बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अंडर द ग्रीन वुड ट्री। देखें, आप ये टॉपिक देखते ही आपके जहन में, अगर लिटरेचर के हवाले से आपके जहन में थोड़ी बहुत भी समझ बूझ है तो दो चीज़ें आपके जहन में आएंगी। एक शेक्सपियर की पोइम है जो उन्होंने अपने एक प्ले एज यू लाइक इट में जो है आगाज़ में उसके लिखी है, और दूसरा इसी से एक आइडिया लेते हुए थॉमस हार्डी ने अपना एक नॉवेल लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया अंडर द ग्रीन वुड ट्री। थॉमस हार्डी, हम बात करेंगे थॉमस हार्डी का जो प्ले है, जो नॉवेल है, उसके हवाले से, अंडर द ग्रीन वुड ट्री के हवाले से हम बात करेंगे कि कब लिखा गया और कब पब्लिश हुआ, तो और उसके कैरेक्टर्स के हवाले से और उसकी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के हवाले से हम बात करेंगे, उसकी समरी के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो आते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जो पब्लिश हुआ था 1872 में। 1872 में पब्लिश हुआ। अ पेस्टोरल रोमांटिक नॉवल है जी। थॉमस हार्डी जो है जून 2 1840 में पैदा हुआ और उसकी जो डेथ हुई थॉमस हार्डी की जनवरी 11 1928 में उसकी डेथ हुई। अब हम बात करें तो किस दौरानिए का है, तो विक्टोरियन डेज का ये नॉवल है। और आपको पता होना चाहिए कि विक्टोरियन डेज जो हैं वो हैं जी 1837 टू 1901 तक के, यानी विक्टोरियन डेज जो हैं वो कहाँ से 1837 टू 1901। हम एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा देखते चले जाएंगे ताकि आपके एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी और इसकी समरी भी साथ साथ जो है वो क्लियर होते चले जाए। फिर हम बात करते हैं कि जो सॉन्ग है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ सॉन्ग फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। अब देखें, एज यू लाइक इट जो प्ले है वो 1599 में लिखा गया था और उसका जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था वो 1623 में जो है पब्लिश हुआ। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर्स का प्ले है जो 1599 में लिखा गया और पब्लिश हुआ, उसका जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में उसको क्या किया गया जी, पब्लिश किया गया, उसको वो किया गया, शाये किया गया मतलब। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसकी सेटिंग के हवाले से कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री की सेटिंग क्या है। तो सेटिंग द नॉवल जो है वो रूरल लाइफ है। क्या चीज है जी, रूरल लाइफ है। यहाँ पर बैमिश के हवाले से जो एक क्रिटिक है वलेरी बैमिश जो है उसने बड़े खूबसूरत रिमार्क्स दिए हैं इसकी सेटिंग के हवाले से। द नॉवल सेटिंग इज द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द बुक। द नॉवल सेटिंग इज द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द बुक। इसके हवाले से जो है बैमिश ने जो रिमार्क्स दिए थे इसकी सेटिंग के हवाले से। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं किस हवाले से कि इसकी सेटिंग कहां पर है। तो मेलस्टॉक जो है, मेलस्टॉक ये जगह है जहां पर क्या की गई है जी, इसकी सेटिंग है और खास तौर पे चर्च के हवाले से वहां पर इसकी सेटिंग की गई है। अब आए जरा सा कैरेक्टर्स की तरफ, हम इसके कैरेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं। तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है वो है जी रिचर्ड डिक डेवी। रिचर्ड डिक डेवी जो है वो क्या चीज है जी, इसका हीरो है या इसका मरकजी कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर है। ठीक हो गई बात जी। अब क्या है जी, चर्च कॉयर मेंबर है एंड म्यूजिशियन है ये,
और वायलिन बजाता है। डिक डेवी जो है, रिचर्ड डिक डेवी क्या करता है जी, कॉयर मेंबर है और क्या करता है जी, म्यूजिशियन है और वायलिन बजाता है वहां पर जी। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी, जो इस ड्रामे की जो मरकजी हीरोइन है, या इसके साथ जो रिचर्ड डिक डेवी के साथ जो एक हीरोइन की परफॉर्मेंस दे रही है, वो है फैंसी डे। फैंसी डे क्या चीज है जी, इस ड्रामे की हीरोइन है। फैंसी डे क्या चीज है जी, इस नॉवेल की क्या चीज है जी। और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो प्रीटी स्कूल मिस्ट्रेस है जी, स्कूल की टीचर है। फैंसी डे द डॉटर ऑफ जेफरी डे, ठीक है जी। गेम कीपर है, जेफरी डे जो है गेम कीपर है जी, गेम कीपर। और ये जो बेटी है उसकी पहली बेगम में से, यानी पहली बीवी में से है, जो एजुकेटेड और वेल्दी वाइफ थी फर्स्ट मैरिज में से, ये उसमें से है, पढ़ी लिखी थी वो भी, तो उनकी बेटी भी पढ़ी लिखी हुई और उसके साथ वो स्कूल टीचिंग की क्या कर रही हैं जी, जॉब कर रही हैं। ओके, अब देखते ये हैं कि फैंसी डे खूबसूरत चार्मिंग गर्ल है, तो उसको एक पार्टी में, क्रिसमस पार्टी हो रही है, वहां पर वो जो है इसको देखता है, कौन डिक डेवी उसको वहां पर देखता है और उसके साथ ही फर्स्ट साइट लव में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। अब द अदर टू शूटर्स भी हैं यहाँ पर। आप हार्डी के नॉवेल्स अगर देखें तो उनमें आपको मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ जो है अदर शूटर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर भी दो अदर शूटर्स हैं जो किसके साथ जी, फैंसी डे के साथ इन्वॉल्व मिलते हैं हमें। और वो कौन है, पहले नंबर पर फेडरिक शाइनर, रिच फार्मर है, उसी गांव का रहने वाला, यानी मैनस्टॉक का रहने वाला रिच फार्मर है। वो भी उसके साथ मोहब्बत में या उसके लव में इन्वॉल्व है। किसके साथ जी, स्कूल टीचर जो फैंसी डे है, और वो भी उसके साथ थोड़ा एफिलिएट है। एक दूसरा जो कैरेक्टर है यहाँ पर, जो उसका शूटर है, वो है विकर मेबोल्ड। विकर कहते हैं प्रीस्ट को, जो चर्च में प्रीस्ट है, ये क्लर्जी मैन है, तो वहां पर वो भी उसकी मोहब्बत में या उसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अब क्या होता है जी, ये उसको डिक डेवी जो हमारा हीरो है, ये उसके साथ जो है वो करना चाहता है कि मतलब इसको मैं प्रपोज करूं, लेकिन वो देखता है कि जब वो पार्टी में, वो क्रिसमस पार्टी में किसके साथ जी, शाइनर के साथ जो है वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो वो क्या कर देता है जी, डिसअपॉइंट हो जाता है और क्या करना शुरू कर देता है, मतलब जैसे दुख होता है बंदे को कि भी मैं इस तरह से चाह रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो वैसे भी मैं एक आम सा आदमी हूं, और वो फ्रेडरिक जो है वो क्या चीज है जी, एक रिच फार्मर है। ठीक हो गई बात जी। तो अब क्या करता है जी, अब वहां पर जब पार्टी खत्म होती है तो ये जो फैंसी डे है, ये अपना जो हैंडकरचीफ है उस पार्टी में छोड़कर चली जाती है। तो उसको उठाकर वो जो डिक डेवी है वो उसको उठाता है पार्टी के एंड पे और मटर्स करता है गुड डे। अपने आप को खुद ही कहता है कि उनके लिए गुड डे और हमारे लिए एक दुखी दिन हो गया, और वहां से वो क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है, वहां से चला जाता है। ठीक हो गई बात जी यहां तक, ये बात यहां पर। अब अगली बात हम देखते हैं अगले कैरेक्टर के हवाले से कि मिस्टर जो शाइनर, हमने भी बात की है फ्रेडरिक के हवाले से, तो वो क्या चीज है, शूटर ऑफ फैंसी है, फार्मर है, रिच फार्मर वहां पर। फिर नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 4 पर मिस्टर मे बोल्ड। अभी हमने कहा कि विकर मे बोल्ड है, वो क्या करता है जी, उसके साथ वो भी एफिलिएट इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि क्या नाम है उसका, डिक डेवी जो है उसके साथ एफिलिएट है और फ्रेडरिक भी, तो उस हवाले से वो क्या कर जाता है, ड्रू बैक, पीछे हट जाता है। जब उसको पता चलता है कि फैंसी हैड ऑलरेडी एंगेज्ड, उसको पता चलता है कि ये जो एंगेज्ड, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ कि कैसे एंगेज हुई। ठीक है जी। अब अगली बात है जी हमारे पास रॉबर्ट पेनी, ये एक नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास, वन ऑफ द कॉयर, और इसका जो प्रोफेशन है वो बूट एंड शू मेकर है बाय प्रोफेशन। ठीक है ना जी। फिर हम बात करते हैं रोबियन डेवी के हवाले से बात करते हैं, वो रिचर्ड डिक डेवी का फादर है। ठीक है, मेंबर ऑफ पैरिश कॉयर।
पैरिश कहते हैं कैथोलिक चर्च को, वहां पर वो मेंबर है कॉयर का, ठीक है जी। उसके वालिद हैं यानी रिबन डेवी, यानी रिचर्ड डिक डेवी का ग्रैंडफादर जो है वो है विलियम डेवी, उसका नाम है ग्रैंडफादर ऑफ डिक डेवी, और लीडर है ऑफ द पैरिश कॉयर, और उसका वो क्लर्जीमैन का सबसे बड़ा सरबराह है। मिसेस डे की अगर हम बात करें तो स्टेप मदर है। स्टेप मदर किसकी जी? स्टेप मदर है जी हमारे हीरोइन की, क्या नाम है, फैंसी डे की स्टेप मदर है, जो उसकी दूसरी जो है क्या नाम है, जेफरी डे की दूसरी बेगम जो है वो मिसेस डे है, फैंसी डे की मदर है। और उसका फादर जो है यानी इसका हस्बैंड जो है इसको थोड़ा बहुत मेंटली इलनेस के हवाले से इसको समझता है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात हम मजीद इसके हवाले से करते हैं कि कहाँ पर किस अंदाज से फिर इनकी हैप्पी एंडिंग प्ले है हमारा, ये नॉवेल जो है हैप्पी एंडिंग है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या करता है फिर नेक्स्ट जो है क्रिसमस पार्टी, एक पार्टी देता है ये किसको, डिक डेवी जो है फैंसी डे को पार्टी पे बुलाता है, वहां पर वो हिम्मत करके उसको प्रपोज करता है, तो उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। क्या चीज जी? डिक डेवी की प्रपोज को क्या कर लेती है फैंसी डे जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, और कहती है कि हम इसको एक सीक्रेट रखेंगे, हम इसको सामने नहीं लाएंगे, ठीक है जी। फादर उसका चाहता है, किसका फादर जी? फैंसी डे का फादर चाहता है कि आपको शादी करनी चाहिए किसके साथ? शाइनर के साथ, क्योंकि वो एक रिच फार्मर है। उस हवाले से वो उसको थोड़ी सी अपोज करता है, लेकिन बाद में क्या करती है जी जो हमारी हीरोइन है फैंसी डे, वो खाना पीना बंद कर देती है और अपनी सेहत को लूज करना शुरू कर देती। तो इसको देखते हुए जो उसका फादर है वो क्या कर देता है, मान जाता है इस बात पे, और उन दोनों की क्या हो जाती है, एंड पे शादी हो जाती है। और उस शादी पर जो है क्या होता है, वो कहता है कि अब हम यानी हमारा जो हीरो है कौन है जी? डिक डेवी, वो कहता है कि अब हम किसी किस्म का कोई आपस में सीक्रेट नहीं रखेंगे। उसके बदले में वो जवाब देती है नन फ्रॉम टुडे। कोई एक बात है जिसकी वजह से उसने ये कहा है, वो एक बात को पहलू बदलते हुए वो ये कहते हुए इस प्ले को क्या कर जाती है जी, खत्म कर देते हैं। हम बात थोड़ी सी ये भी कर लेते हैं कि थॉमस हार्डी के जो प्लेज हैं उनको हम वेसिक्स के हवाले से भी जानते हैं। वेसिक्स अब क्या है? वेसिक्स क्या है? लोकेटेड इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जो कहाँ पर है? साउथ और साउथ वेस्ट इंग्लैंड में है, और इसको उसने नेम दिया था वेस्ट आफ्टर द मेडिवियल एंग्लो सैक्सन किंगडम के बाद उसने इसको नाम दिया था। तो जब ही ये उसी इलाके के जो प्लेस हैं उनको उसने क्या नाम दिया है? वेसिक्स के नाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको इस हवाले से जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री के हवाले से जो समरी थी, करैक्टर्स थे और उससे रेलिवेंट छोटी छोटी जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।